रिवीजन को 90%, 99% बच्चे, मतलब 99 ना बोले, 100% बच्चे बोले, 100% बच्चों ने क्या किया है, हम सब किया है कि सर आप रिवीजन ऐसे 10 मिनट स्टार्टिंग में करा दो। तो अभी मैं 10 मिनट स्टार्ट करके रिवीजन करा दूंगा पूरा का पूरा, तो शानदार हो जाएगा अपना रिवीजन। तो डेली का डेली अपन रिवीजन भी करते हुए चलेंगे, जितना पोर्शन अपन इसके पहले कर चुके हैं मेरे बच्चों। लेकिन सबसे शानदार बात आपको एक बात बताता हूं। आप सबको आइडिया है कि कल रिजल्ट आ गया है, और 720 लाने वाले बच्चे बहुत हैं, उसके बाद 700, 16, 15 पे बहुत ज्यादा हैं, और बहुत हाई मेरिट गई है। मतलब इतना प्रिडिक्शन, मतलब मेरे साथ ये रहा है कि मेरी सबसे एक्यूरेट प्रिडिक्शन जाता है, और नहीं गया है इस बार। तो मैं क्यों फेल हुआ हूं? क्योंकि मैं बच्चों के कांटेक्ट में नहीं था। ऑनलाइन में आप बच्चों के उतना कांटेक्ट में नहीं होते हैं जितना रियली में होना चाहिए। होता क्या है, जैसे मान लो कि मैं अभी, मतलब जितना रियली में होना चाहिए का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो मैं अभी तुम्हारे कांटेक्ट में हूँ, है ना, और आप क्या कर रहे हो, आप क्या पढ़ रहे हो, आप कैसे काम कर रहे हो, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। आप बोलते हो सर ये पढ़ा दो, मैं पढ़ा देता हूँ। आप बोलते हो कि सर ये करना है, मैं करा देता हूँ। बट मुझे ये नहीं पता कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? मैंने जितना बोला उतना उसने कर दिया, लेकिन उसके बियॉन्ड जाके भी कुछ कर रहा है क्या? अब एक सबसे शानदार बात बताऊं, ये जो रिजल्ट है, ये जो रिजल्ट है अभी इस साल आया है, ये ऑनलाइन का रिजल्ट है, ये ऑफलाइन का रिजल्ट नहीं है। इसलिए तुम देखो ऑफलाइन की जो बहुत दिग्गज कोचिंगें थी वो सब धराशायी हो गई। बहुत दिग्गज, रैंक ही नहीं है उनकी। टीएलपी एलपी पकड़ के छाप रखा उन्होंने बस, बाकी उनके पास रैंक नहीं है। जो सच बात है वो ये है। और बाकी रैंक तो उनके पास कभी ना कभी कहीं ना कहीं से आ ही जाएगी भाई, 1-2 दिन वेट करो, सारी बच्चों के फोटो हर जगह निकलेगी। लेकिन सच बात है कि उनके पास रिजल्ट नहीं है। जानते हो क्यों? क्योंकि मतलब सभी जितनी भी कोटा बेस्ड मतलब और बाकी हैं उनके पास नहीं है। रीजन क्या है इसका? ऑनलाइन सिस्टम। ऑनलाइन में बच्चों की इफिशियंसी इतनी स्ट्रांग हो गई है, इतनी स्ट्रांग हो गई है कि जब कभी हम लोग, मैं अपनी बात बताता हूँ कि मैं जब कोटा में पढ़ता था तो मेरे साथ ये था कि हमने ये बोल दिया कि ये फिजिक्स वाले सर बदले जाएंगे, हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। तो मतलब बदले ही नहीं गए। वो इवन हम लोगों को ये धमका के भेज दिया कि भाग जाओ, फेस लेके निकलो यहाँ से, नेतागिरी मत करो। तो मुझे लगा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी ऑनलाइन सिस्टम सबसे शानदार चीज जानते हो क्या प्रोवाइड कर रहा है? कि इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको किसी टीचर में मजा नहीं आ रहा है, आपको पैरेलली 2 टीचर और मिल जाएंगे। ऑप्शंस बहुत हैं यहाँ पे, बहुत ऑप्शन है, बता रहा हूँ ना, बहुत ऑप्शन है। तो इसलिए बच्चों के लिए सबसे कंफर्टेबल है, उनका ज्ञान बढ़ रहा है। लोगों को लगता था कि बार मेरिट बहुत डाउन जाएगी, मतलब मेरे प्रिडिक्शन तो पुराने दोस्त ही है ना, तो मैं उनसे बात करता था कि यार क्या होगा, मेरिट कैसे जाएगी, तो सब कहते थे कि यार मेरिट आपके बहुत डाउन जाने वाली है। और देखना, तो मैं भी 580 के आसपास कई लोगों को कमिट कर चुका था कि लगभग 585 या 590 के बीच में मेरिट रहेगी, ऐसा हम लोग जानते थे। बट अभी, अभी की सिचुएशन क्या बताओ तुम ध्यान से। अगर अभी देखा जाए तो बहुत ज्यादा, तो हमारी प्रिडिक्शंस फेल क्यों हुई? इसका सबसे बड़ा रीजन है क्योंकि ऑनलाइन में बच्चे ज्यादा कंफर्टेबल मोड में स्टडी कर रहे हैं, है ना। मैं आपको कई ढेर सारे बताऊं कि कई बच्चे मेरे कोटा से लेके हर जगह सिस्टम में पढ़ रहे हैं, और उनके पास फिजिक्स वाला का भी सब्सक्रिप्शन है, और बिंदास पढ़ रहे हैं। दिन में वहां पढ़ते हैं, शाम को बैठ के बढ़िया आराम से ज्यादा डीपली क्लियर करते हैं अपने कॉन्सेप्ट। बात समझ में आ रही है कि नहीं? तो कई बार ऐसा होता, तो अब बच्चे को क्या मिल रहा है? डबल इंजन मिल रहा है। बोलते हैं डबल इंजन की सरकार, तो बिल्कुल डबल इंजन का कॉन्सेप्ट मिल रहा है। ये वाले सर से समझ में आया तो आया, नहीं तो ये वाले सर तो शानदार है ही हैं। तो उसे डबल इंजन मिल रहा है, और डबल इंजन में उसको बहुत मजा आ रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं? क्योंकि उसको अगर लगता है कि यार मुझे ये, जैसे सपोज मुझे डाइजेशन अमित सर से समझ में नहीं आया पाचन, तो अपनी क्लास के अंदर गया, वहां सीख लिया। या पैरेलली जो है इसी प्लेटफॉर्म पे दूसरे टीचर की वीडियो है, उन पे देख लिया जाके। या उन्हीं टीचर्स की आपके यहाँ पे किस पे, यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई है, उनको जाके देख लिया। तो कहने का मतलब है ये जो रिजल्ट था ये ऑनलाइन का था, और हम ठहरे सारे के सारे पहले इसके ऑफलाइन मोड वाले। तो हम प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाए कि बच्चा कितना हाई फाई लेवल पे पहुंच चुका है। और बच्चे ने दिखा दिया कि बेटा हम तो उड़ाएंगे आपको चाहे जो हो जाए। तो इतना टफ पेपर होने के बावजूद, इतना लेंदी पेपर होने के बावजूद भी बच्चों ने फोड़ा है। और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण आपको अपने टेस्ट, मतलब जो आपका रिजल्ट है उसमें सीधा दिखेगा। प्रत्यक्ष उदाहरण आपको रिजल्ट्स में दिखेगा। तो आप इस तरीके से तैयारी करो कि बस ये समझ लो कि अब बच्चा रुकने वाला नहीं है।
तो मैं आपसे भी बोलूंगा कि कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक, कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर पहले हम छोड़ दिया करते थे, अरे यार एक चैप्टर छोड़ो, इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो। जब 720 की बात है तो क्या छोड़ोगे यार तुम? कहते हैं ना, अपना धैर्य भी मत छोड़ना, वरना वो 720 नहीं आएगा। आपने कहा सर मुझे टॉपर नहीं बनना है, ये जो आपका एटीट्यूड होगा यही आपको बॉटम तक खींच के लेके जाएगा। आपको टॉपर क्यों नहीं बनना है, ये मेरा क्वेश्चन। आपको अगर टॉपर नहीं बनना है तो आप टॉप रैंक के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हो, तो कल आप एसएमएस, केजीएमसी और अपने स्टेट के टॉप मेडिकल कॉलेज के साथ भी कंप्रोमाइज करोगे। फिर एक दिन वो जरूर आएगा जब आप अपने एमबीबीएस के साथ कंप्रोमाइज करोगे, और वही होगा लाइफ का सबसे बड़ा कंप्रोमाइज आपका। तो इसलिए आप सभी से विनम्र निवेदन है कि दबा के पढ़ो खूब, और एक भी बात अगर समझ में नहीं आ रही कि सर ये क्या है, व्हाट इज दिस, ये समझ में नहीं आया, दोबारा बताओ। जैसे एक बच्ची ने मुझे सिर्फ बोला कि आमाशय का जो अभिक्रिया है उसे क्रियात्मक रूप से दोबारा बताएं, सिर्फ एक बच्ची ने। मेरे लिए वो बच्ची क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे 720 दिख रहा है। आपने कहा सर इस बार आपके परफॉर्मेंस क्या है? हाँ मैं बिल्कुल बताऊंगा आपके यहाँ पे 715, ये मेरी परफॉर्मेंस है ना। उसके बाद 680, उसके बाद सीधा 680। लेकिन नो डाउट हम यही सोच के बैठे हुए थे, इस बच्चे ने पहले बताया था कि नहीं मेरी रैंक जो है या मेरे नंबर जो है थोड़े से खराब आएंगे सर, इतना नहीं आएगा। फिर उसका जो है अच्छा आ रहा है नंबर, तो ठीक है, कुल मिला के ये है। तो अभी पॉइंट क्या है? अभी पॉइंट ये है कि सर जी अगर तुम्हें कोई भी एक छोटी सी चीज समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब कि तुम्हारे पागलपन में कमी है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है उसे बहुत क्लियरली सुन लो, कि किसी भी लेवल पे, कई बार होता है ना कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आप में से बोलता है अरे नहीं मेरे को क्यों टॉप करना है। हमने कहा तुम ही को टॉप करना है। आपने कहा सर इतने लोग बैठे हुए हैं, आप तो 10,000 बच्चों को पढ़ा रहे हो, आप तो सबसे बोल रहे हो कि मतलब अब तुम ही को टॉप करना है, तो क्या सभी टॉपर बनेंगे क्या? हमने कहा पहले एक था 720 पे, अभी 3 आए हैं ना, 4 आए हैं, 5 आए हैं, आने वाले टाइम में 20 आएंगे। और वो दिन दूर नहीं कि 720 पे 720 बच्चा बैठा होगा। क्योंकि बेटा हम जैसे टीचर पूरे इंडिया में खूब मेहनत करके पढ़ा रहे हैं, और बच्चे पढ़ भी रहे हैं। अगर आप नहीं पढ़ोगे तो बहुत सीधी सी बात है कि ट्रेलिंग एंड पे जाओगे। तो खूब जबरदस्त पढ़ो, मचा के रखो बिल्कुल धुआंधार तरीके से, छोड़ो मत किसी चीज को, गारंटीड कोई रोक नहीं सकता। यानी कि अब बात वो नहीं है। सच में मेरी एक हिंदी मीडियम की स्टूडेंट कल मुझे फोन करती है, सर मेरे 545 है, 50,000 के आसपास रैंक है, मुझे क्या करना चाहिए? हमने कहा दोबारा रिपीट। उसने कहा सर आप तो जानते हो कि मैं मतलब 2 बार रिपीट कर चुकी हूँ। हमने कहा तो हिंदी मीडियम की स्टूडेंट थी, और मैं तो जानता हूँ काफी डाउन 200 नंबर से शुरू किया था उसने, 200 नंबर, 150 नंबर उसके आते थे टेस्ट में, और वो 500 तक आई है। तो मैं उसकी जर्नी को रोकूंगा नहीं। सर नहीं सर एमबीबीएस का कोई ऑप्शन है? हमने कहा नहीं है बेटा, एमबीबीएस का कोई ऑप्शन अगर तुम देखना चाहते हो पैरेलली तो नहीं है। लेकिन सच बात यह है कि अगर तुम्हें बिल्कुल बाहर ही निकलना है तो ठीक है, मेरे पास है, बीएचयू मिल जाएगा तुझे, आयुर्वेदिक कॉलेज। बात ये नहीं है। बात ये है कि क्या आप एक एक साल एडवांस करके क्या करने वाले हो? चलो ठीक है, मैं कह रहा हूं कि आज मैं टीचर हूं, अभी मैं फिजिक्स वाला में था, और इसके पहले 7 साल मैं कोटा के बेस्ड इंस्टीट्यूट में था एक, आप मेरी प्रोफाइल पे जाओगे आपको दिख जाएगा कहाँ पे, तो वहां पे था, है ना। तो तुम ये बताओ कि मैं 7 साल उस कोचिंग में था, अगर 6 साल रह जाता तो क्या होता? या अभी फिजिक्स वाला पेन आता अगले साल आता तो क्या हो जाता? कुछ भी नहीं होता। तो जब तुम डॉक्टर बनके जॉब करोगे, तो एक साल तुम कहीं कम जॉब करोगे या एक साल ज्यादा कर लोगे, तो कौन सा सीनियर और जूनियर और खिताब मिलने वाला है तुम्हें वहां पे? जितने बच्चों को मैंने रोका था ना, वो सभी पिछले साल जिन बच्चों को 580 पे मैंने रोक दिया था कि रहने दे, ना ले बेटा प्राइवेट कॉलेजेस, एक बार और चांस मार हो जाएगा, वो सब आज 670 680 पे बैठे हुए हैं। मैं फिर बता रहा हूं कि अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं, इधर देख लो, मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूं, अगर आपके नंबर 200 आ रहे हैं तो आज से आपका सिर्फ एक ही वो होना चाहिए संकल्प, एक ही संकल्प होना चाहिए आपका, केवल एक, कि मैं अपने किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा, किसी भी चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ूंगा।
मैं डीपीपी और सारे कॉन्सेप्ट को सही से समझूंगा। नहीं आएगा तो बिल्कुल बेशर्म होके सुन ध्यान से, और सेल्फिश होके अपने टीचर को अप्रोच करूंगा। वो मेरे बारे में गधा बोल रहा है, घोड़ा बोल रहा है, क्या कह रहा है, आई हैव नो आइडिया अबाउट, मुझे बिल्कुल भी नहीं आइडिया है। मुझे सिर्फ ये पता है मुझे ये नहीं आता और मुझे क्लियर करना है। क्योंकि 720 अगर मेरिट आ रही है तो अब मैं ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकता कि अगले साल, अभी तो अब इस साल तो बच्चे ने शुरुआत ही आपके यहाँ पे किससे की है, ऑनलाइन सिस्टम से। पिछली बार भी ऑनलाइन सिस्टम से शुरुआत की थी, अब की बार तो हाइब्रिड सिस्टम में है, डाउट के लिए भी कहीं कहीं पहुंच जा रहा है। तो ये तो मचाएगा भाई साहब, सुपर लेवल पे, मतलब यहां पे ले जाके खेलेगा। तो आप सोचो भी मत कि आपको एक भी चैप्टर के एक भी सब टॉपिक में एडवांटेज लेना है, नहीं लेना है। तो आप सभी से एक छोटी सी गुजारिश है, बहुत छोटी सी, कि अगर 720 जा रही है मेरिट तो ये लीथल है बच्चे के लिए। और अगर ये लीथल है तो तुम कुछ करो शानदार। तुम्हें क्या करना चाहिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जब तुम मुझसे बोलते हो ना कि सर थोड़ा सा एनसीईआरटी से बाहर चलते हैं या एनसीईआरटी से बाहर नहीं चलते हैं, तो तुम्हारा जजमेंट मैं सुनता हूं, लेकिन मैं अपने हिसाब से चलता हूं। क्योंकि मुझे पता है एनसीईआरटी से बाहर कितना आएगा। और मुझे, लेकिन एनसीईआर कई कई बार क्या होता है कि टीचर्स बहुत ज्यादा पढ़ा देते, ये भाई बिल्कुल गुब्बार बना दिया पूरा कॉन्सेप्ट का। तब मुझे लगता है कि अब मंजिल बहुत दूर है। 10+2 के बच्चे हो तुम, अगर तुम्हें बहुत पढ़ाना होता तो ये जो नीट के नंबर 720 आ रहे हैं ना, ये ना आ रहे होते। पता कर लो आप, बहुत इजी पेपर आते हैं, बहुत ज्यादा। हम लोग के टाइम में बहुत डिफिकल्ट आ रहे, तो आपसे थोड़ा सा मैंने आज आपका टाइम लिया, सॉरी फॉर दैट, 10 मिनट ले लिया मैंने आपका। बट आप सभी से विनम्र निवेदन है कि आप सब बहुत शानदार करो। कोई भी अपने सब टॉपिक, यानी कि टॉपिक और चैप्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई, टॉपिक और चैप्टर तो बहुत, कि भाई सर मुझे डाइजेशन नहीं आता, ये तो आपने गुनाह किया है। सर मुझे पाचन नहीं आता, ये तो आपने थोड़ी सी गलती की है ना। और सर वो पाचन में जो आमाशय वाला पाचन है सर, बस उसी में रह गया, चलो ठीक है सिली है, इसको सुधार लेते हैं। तो किसी भी लेवल पे आपका कोई भी फ्रेम इस तरीके से नहीं पढ़ना चाहिए, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि थोड़ी सी ये मैं बोलूंगा, थोड़ा सा एक मस्त दो अपना माहौल रखना अपने ब्रेन का। बहुत ध्यान सुनो, अगर तुम डॉक्टर बनना चाहते हो तो तुम्हें बिल्कुल बिंदास रहना, खुश मस्त। क्योंकि जिसकी पढ़ाई बहुत शानदार होती है ना, उसको दुनिया में कमी नजर नहीं आती और वो बहुत खुश रहता है। अगर मैं कमा अच्छा रहा हूं, क्योंकि मैं कमाई करने वाले मोड में आ चुका हूं, तो मैं बहुत खुश रहूंगा। तो तुम्हारा काम पढ़ाई का है। अगर सच में तुम्हारी पढ़ाई बहुत जबरदस्त चल रही है तो तुम्हें टीचर बहुत शानदार दिखेगा, तुम्हें कॉन्सेप्ट बहुत शानदार दिखने वाले हैं, और तुम बहुत खुश हरफन मौला रहोगे। अगर तुम्हें गुस्सा है, टीचर के प्रति गाली है, लोगों के बीच नफरत है, इससे जलन उससे जलन है, इसका मतलब तुम्हारी पढ़ाई अच्छी। तो खुश रहो, मस्त रहो, बिंदास रहो और फोड़ते रहो, मचाते रहो बायो। आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो हमारा अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये भोजन में पाचन। आज दोबारा